हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल रैशमो पे। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में। और आपने बिजनेस किया है तो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपका टैक्स मैनेजमेंट और आपका ब्रांड मैनेजमेंट। अगर आपको ब्रांड मैनेजमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होगा, या आप अपना कॉपीराइट करा सकते हैं, या फिर आपने कोई एक नए इनोवेशन करा है तो आप अपना उसका पेटेंट ले सकते हैं। इसके बारे में फर्दर नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल पर दी गई बाकी वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आते हैं बैक टू द मेन टॉपिक, जो कि है आज हमारा जीएसटी का अपडेट का। ये अपडेट है 30 नवंबर को 2020 को भी आया है, जिसके अंदर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स है जीएसटीआर 1 के बारे में। बट उससे भी पहले हम ईडब्ल्यूबी मतलब ई वे बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 28 नवंबर 2020 को रिलीज किया गया था। इस के अंदर इनका ऑनलाइन रिस्टोरेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है ई वे बिल के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्होंने बोला है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा जीएसटी का ई वे बिल का। इसके बारे में अगर आपको देखना होता है तो आपको जीएसटी की मेन साइट, जो कि है gst.gov.in पे जाना है। उसके बाद क्लिक करना है अपडेट्स के ऊपर। अपडेट्स में क्लिक करेंगे तो आपका सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको दिख जाएंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इसको। इस अपडेट का नाम है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म का नाम नेम है फॉर्म जीएसटी EWB 05। जीएसटी EWB 05। EWB फुल फॉर्म है ई वे बिल। जो टैक्स पेयर है, किस लिए ये फॉर्म यूज किया जाएगा? अनब्लॉक करने के लिए उनका EWB जनरेशन फैसिलिटी को, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को अनब्लॉक करने के लिए उसको इशू किया जाता है। इस फॉर्म को यूज किया जाता है ई वे बिल की जनरेशन फैसिलिटी को अनब्लॉक करने के लिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है इस नोटिफिकेशन में कि रूल 138E के क्लॉज ए और बी के अंदर दिया गया है जीएस, जो कि दिए गए हैं सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंदर। इसमें बोला गया कि जो ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी है वो टैक्स पेयर की ब्लॉक कर दी जाएगी अगर वो जो टैक्स पेयर है वो फेल कर जाता है अपने रिटर्न को फाइल करने में। वो रिटर्न हो सकती है उसकी फॉर्म GSTR 3B की, या स्टेटमेंट इन फॉर्म CMP 08 फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स पीरियड में अगर वो फेल करता है अपनी रिटर्न फाइल करने को, तो उसकी जो ई वे बिल की फैसिलिटी है वो ब्लॉक कर दी जाती है। अब इस फैसिलिटी को अनब्लॉक करने के लिए जो टैक्स पेयर है उसको अप्लाई करना पड़ता है, अपने जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फॉर्म नंबर है उसका GST EWB 05। ये हमारा रूल 138E सबसेक्शन उसका क्लॉज ए एंड बी के अंदर दिया गया था। अब सेकेंड पॉइंट में बताया गया है द फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड करी गई थी जीएसटी पोर्टल पे, उसको अब इन्होंने नई फैसिलिटी जिसके अंदर नया फॉर्म का नाम है EWB 05, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसके अंदर बोलते हैं जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी गई है टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि है अवेलेबल हो जाएगी टैक्स पेयर को 28 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपको जो टैक्स पेयर है उसको फाइल करनी पड़ेगी एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग EWB जनरेशन फैसिलिटी। एक अनब्लॉक करने के लिए आपके ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। उस फॉर्म का नाम है EWB 05। अब देखिए और ये फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आपका EWB मतलब ई वे जनरेशन बिल फैसिलिटी जो है वो आपकी ब्लॉक कर दी गई है EWB पोर्टल के ऊपर। अब देखिए पहले क्या होता था, जो टैक्स पेयर होता था उसे टैक्स ऑफिशियल को अप्लाई करना होता था मैनुअल एप्लीकेशन में अनब्लॉक करने के लिए अपनी EWB जनरेशन फैसिलिटी को। उसके बाद जो टैक्स ऑफिशियल होता था वो ऑर्डर इशू करते थे जीएसटी पोर्टल पे, और उस फॉर्म का नाम होता था GST EWB 06 के अंदर। अब ये जो सिस्टम था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब नए सिस्टम के तहत आपको क्या करना है कि आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है, उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज सेक्शन के अंदर यूजर सर्विसेज का सब सेक्शन है, जिसके अंदर माई एप्लीकेशंस की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में जा करके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म टाइप है उसको चूज करना है, एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। और जैसे आप उसको चूज करेंगे उसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म EWB 05 के अंदर फिल करके अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ 4 सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे वो पॉपुलेट हो जाएगी हमारे जो जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिशियल है, मतलब एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर का है, जो जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिशियल है, मतलब जो टैक्स ऑफिसर है जो उस चीज़ को हैंडल करता है, उसके डैशबोर्ड पे इसको नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी। और जो टैक्स ऑफिशियल है उसके बाद वो एक नोटिस इशू कर सकता है पर्सनल हियरिंग ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स पेयर है
वो अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है ऑनलाइन ही, जो और साथ में दे सकता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप दे देंगे, अगर आपने नोटिस का रिप्लाई कर दिया या फिर आपकी जो शो पर्सनल हियरिंग में बुलाया गया था और आप चले गए हैं, तो जैसे वो मीटिंग कंक्लूड होएगी, मतलब प्रोसीडिंग्स फिनिश कर ली जाएंगी, तो जो आपका टैक्स ऑफिसर है वो इशू करेगा ऑर्डर। फॉर्म का नाम है EWB06 के अंदर, जिसके अंदर वो अप्रूव करेगा टैक्स पेयर को एप्लीकेशन, जो टैक्स पेयर की एप्लीकेशन थी, मतलब जो हमने एप्लीकेशन दी थी अनब्लॉक करने के लिए EWB जनरेशन फैसिलिटी को। उसके बाद जैसी वो फैसिलिटी है वो रिस्टोर कर दी जाएगी उस ड्यूरेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया था उसको ब्लॉक करने का। सपोज आपको 3 महीने का ब्लॉक कर दिया, तो उस पर्टिकुलर 3 महीने के लिए उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने ई वे बिल काट सकते हैं। अब देखिए 6 पॉइंट में क्या होगा, अगर टैक्स ऑफिसर आपकी टैक्स पेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो भी वो सेम ऑर्डर फॉर्म नंबर EWB06 के अंदर पास करेगा, और जो EWB जनरेशन फैसिलिटी है वो ब्लॉक ही रहेगी। और जो टैक्स पेयर है उसको मैंडेटरली रिक्वायर होगा कि वो अपनी GSTR 3B या स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म CMP 08 को फाइल करेगा, जिससे कि रिड्यूस कर दिया जाएगा पेंडेंसी को लास्ट 2 पीरियड्स तक के लिए। क्योंकि ऊपर जो रूल कहता है 138E A and B, उसके अंदर बोलता है कि अगर जो टैक्स पेयर है वो फेल कर जाता है अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए टाइम पे, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, जो टैक्स पीरियड है 2 या 2 से ज़्यादा का है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो पहले टैक्स पेयर को रिक्वायर होगा कि वो अपने सारे फॉर्म्स को टाइम पे फाइल कर दे। जैसे ही वो उसको फाइल कर देगा, उसके बाद उसकी जो पेंडेंसी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे कि जो EWB जनरेशन फैसिलिटी है वो रिस्टोर करी जा सकती है। अब देखिए, जो भी ऑर्डर या नोटिस होगा जो कि टैक्स ऑफिसर इशू करेगा, वो आपको भेजा जाएगा, मतलब टैक्स पेयर को भेजा जाएगा SMS के थ्रू या टैक्स पेयर की ऑफिशियल ईमेल ID पे। उसके बाद आपके जो लॉगिन पोर्टल है उसके अंदर आप डैशबोर्ड पे जो आपका सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज है और जो उसकी कैटेगरी है व्यू एडिशनल नोटिसेज या ऑर्डर ऑप्शंस, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको बिजनेस रन करने के लिए GST की सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, तो आप दिए गए नीचे फ्लैश किए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। हैव अ नाइस डे।